हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में। कल हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, आइए देखते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य नो, नॉट। ठीक है, इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पूरा बता दिया था, एग्जांपल बता दिया था, सूत्र भी बता दिया था। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं, निगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो सेंटेंस होता है वो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। इसका सूत्र सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। ओके, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? विद्यालय नहीं जा रहे हैं। कौन विद्यालय नहीं जा रहा है? वे। तो वे इसमें सब्जेक्ट हो गया। वे नहीं जा रहे हैं। कहाँ नहीं जा रहे हैं? वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। इसमें जाने का काम हो रहा है, तो ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा नॉट। इसमें वे नहीं जा रहे हैं। कहाँ नहीं जा रहे हैं? विद्यालय। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसको रख देते हैं सूत्र के हिसाब से। तो दे, हेल्पिंग वर्ब इसका वही है, इज एम आर जो बताए थे। तो दे के साथ लगेगा हमारा आर, दे आर, फिर उसके बाद नॉट। वर्ब हमारे जा रहे हैं, तो गोइंग टू स्कूल। ओके, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। जो हमने अफर्मेटिव में इसका बता दिया था, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए। वह गाना नहीं गा रहा है। वह गाना नहीं गा रहा है। वह गाना नहीं गा रहा है, तो हो जाएगा ही। पहले बता दे रहे इसमें भी सब्जेक्ट क्या। ओके, तो गाना नहीं गा रहा। कौन गाना नहीं गा रहा है? वह सब्जेक्ट हो गया। वह क्या नहीं कर रहा है? गा नहीं रहा है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। वो गा रहा है। क्या गा रहा है? गाना। तो गाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा नॉट हो गया। ओके, तो रख लीजिए ही। अब ही के अनुसार क्या लगेगा? इज। ही इज नॉट, फिर वर्ब हमारा गा रहा है, तो सिंगिंग। सिंगिंग ए, क्या गा रहा है? गाना, तो सॉन्ग। He is not singing a song. Okay? अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा सेंटेंस जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार से बनता है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो पहले होता है, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह जो दूसरा होता है वो बीच में होता है। तो हम पहले बताएंगे। ठीक है, जो प्रश्नवाचक जिसका उत्तर हम यस या नो में करके दे दें वो होता है हमारा पहला, और जिसका उत्तर लंबा चौड़ा में दिया जाए वो होता है दूसरा हमारा। ठीक है, जब प्रश्नवाचक चिन्ह पहले है तो वो हमारा पहला हो जाएगा। जो प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में है, दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। ओके, तो हम पहला देख रहे हैं जब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा पहले हो। ठीक है, पहला देख लेते हैं आगे। इसका हेल्पिंग वर्ब पहले का लिख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा पहला होता है उसका है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए।
जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के, जो प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य के पहले हो तो उसके लिए ये है, ठीक है। यह पहला लिखते रहे समझने के लिए। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या वह विद्यालय जा रहा है? क्या वह विद्यालय जा रहा है? जा रहा है। तो इसमें पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो क्या विद्यालय जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है? विद्यालय। तो विद्यालय इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये तो हमारा है। अब वो इसमें वर्ब क्या है? जाने का काम क्या हो रहा है? विद्यालय जाने का काम है, तो वर्ब है। और जाने का काम कहाँ पे हो रहा है? विद्यालय। तो विद्यालय हमारा इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। इसको रख दीजिए। तो पहले इसमें होगा हमारा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले रखा जाएगा। तो इज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद हमारा वर्ब जो है गोइंग टू स्कूल। ओके, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर फुल स्टॉप लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना जरूरी है लास्ट में। ओके, ये है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। इसी का दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल 2। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ? तो लिखिए, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ? ओके, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका भी लिख लीजिए। एम, सब्जेक्ट आई, फिर पढ़ना रीडिंग, रीडिंग इंग्लिश। ओके, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ? आई एम आई रीडिंग इंग्लिश। ठीक है। अब इसका दूसरा देख लीजिए। जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो बीच में होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह जो बीच में होता है उसके लिए देख लीजिए सूत्र। इंट्रोगेटिव वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये दूसरे के लिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में होता है वो इसके लिए सूत्र है। इस एग्जाम्पल देख लीजिए। वो विद्यालय क्यों जा रहा है? वो विद्यालय क्यों जा रहा है? वह विद्यालय क्यों जा रहा है? तो देखिए इसका है ना, उसमें था तो पहले हाँ या ना में जवाब दिया जा रहा था। अब यहाँ पे क्यों लगाया, तो क्यों का तो हम हाँ या ना में जवाब दे नहीं सकते, इसका लंबा चौड़ा होगा। इसलिए मैंने बताया था ना, जो पहला होता है उसका यस या नो में जवाब दिया जाता है, और जो दूसरा होता है उसका बहुत लंबा चौड़ा में जवाब दिया जाता है। इसका मतलब जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो बीच में आता है। ओके, इसका देख लीजिए। ही, वह सब्जेक्ट, और जा रहा है जो हमारा वर्ब, ये इंट्रोगेटिव वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, इसके इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा क्या हो जाएगा इसमें? वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? एम, ही, आई, फिर उसके बाद वाई एम आई, सब्जेक्ट आई, वर्ब हमारा जा रहा है गोइंग टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, एग्जाम्पल है। और इसी में दूसरा देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसका। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं अंग्रेजी, कभी कभी आपके भी दिमाग में आता होगा तो ऐसे अपने आप से क्वेश्चन करते होंगे। तो मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा हूँ? क्यों पढ़ रहा हूँ? ओके, तो इसका भी देख लीजिए। ये हो गया पहले ही हमारा इंट्रोगेटिव वर्ब। मैं अंग्रेजी क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। तो हमारे ये वर्ब हो गया। कौन पढ़ रहा है? मैं, सब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी को क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ, तो वर्ब हो गया। मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या पढ़ रहा हूँ? अंग्रेजी, तो अंग्रेजी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बना लीजिए इसके अनुसार इंट्रोगेटिव वर्ड। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? वाई हो गया,
फिर उसके बाद हो जाएगा मैं अंग्रेजी, हेल्पिंग वर्ब का क्या हो जाएगा, मैं के अनुसार एम आई रीडिंग इंग्लिश, प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जो मेरा चौथा सेंटेंस होता है वो होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो देख लेते हैं उसे भी एक बार। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका भी हेल्पिंग वर्ब वही होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने अफर्मेटिव पढ़ा, निगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव का दोनों पार्ट पढ़ा। अब पढ़ेंगे चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। पहले इसका सूत्र देख लीजिए। इसका सूत्र होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सूत्र होता है। ये भी दो तरह से बनता है। पहला जो यस या नो में जवाब दिया जाता है, और दूसरा जो लंबा चौड़ा में जवाब दिया जाता है। तो हम पहले को देखेंगे। पहला का एग्जांपल देख लीजिए। क्या वो विद्यालय नहीं जा रहा है? क्या वो विद्यालय नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। ओके, क्या वो विद्यालय नहीं जा रहा है? तो इसमें पहले पूछा जा रहा है और नॉट भी आया है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ओके, तो इसको देख लेते हैं। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है, ये वाला हो गया हमारा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट हमारा हो गया वो जा रहा है, हमारा वर्ब हो गया, और जो ये विद्यालय है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा नॉट है। अब सिंपल से रख दीजिए। ठीक है, तो वह के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज। फिर सब्जेक्ट हमारा ही। ओके, फिर हमारा नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूं? क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूं? ओके, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूं? तो इसका भी देख लीजिए। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नॉट वर्ब। ओके, रख लीजिए। तो मैं के अनुसार क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? एम आई नॉट रीडिंग इंग्लिश। ओके, आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूं। अब दूसरा देखिए। ये तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का पहला पार्ट था। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट है जो लंबा चौड़ा में दिया जाता है, जिसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो बीच में होता है। क्यों, कब, कैसे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। पहले सूत्र देख लीजिए। जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में हो तो इसका सूत्र है इंट्रोगेटिव वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा प्रश्नवाचक नकारात्मक का दूसरा पार्ट है, जो इंट्रोगेटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल होगा विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है?
वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, उसमें तो हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा तो इसको तो हम हाँ या ना में जवाब दे नहीं सकते। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट वह हो गया, ये इंट्रोगेटिव वर्ब हो गया, ये हमारा नॉट हो गया। अब वह विद्यालय क्या कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है, जाने का कार्य कर रहा है। तो हमारा कार्य क्या हो रहा है, जाने का, तो ये हमारा वर्ब हो गया। अब जाने का कार्य कहाँ हो रहा है, विद्यालय, तो विद्यालय हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इसको रख दीजिए, इंट्रोगेटिव वर्ब पहले रख दीजिए, तो वाई, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब वह के अनुसार क्या होगा, ईच। ओके, फिर वह हमारा ही, फिर उसके बाद नॉट, फिर हमारा वर्ब जा रहा है, तो गोइंग टू स्कूल। स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा हूं। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा हूं। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसका सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, और पढ़ रहा हूं क्या है, वर्ब, नॉट ये तो है, इंट्रोगेटिव वर्ड, ऑब्जेक्ट। इसको भी रख दीजिए। पहले हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड, तो हाँ वाई, मैं के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एम, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर वर्ब हमारा पढ़ना है तो रीडिंग, फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश। ओके, तो ये हमारे हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने पहले बता दिया था। फिर आज मैंने निगेटिव सेंटेंस बताया, इंट्रोगेटिव का दोनों पार्ट और इंट्रोगेटिव निगेटिव का फिर दोनों पार्ट पढ़ा दिए। ठीक है, कल हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आज तो खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कल पढ़ाएंगे। ओके, आप होमवर्क लिख लीजिए, कल करके आइएगा। तो होमवर्क दे देना है, लिख लीजिए उसे। वह पढ़ता क्यों नहीं है। ओके, दूसरा, मैं खाना क्यों पकाती हूँ, क्यों बनाती हूँ। तीसरा लिख लीजिए, वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है। चौथा लिख लीजिए, क्या वह अच्छा लड़का है। पांचवा लिख लीजिए, तुम कब से क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ओके, तो ये हमारे 5 होमवर्क है, इसे करके आइएगा। ओके, कल मिलते हैं, फिर कल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।